हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 6 क्लास के अंदर हमारे 1.7 एक्सरसाइज तक आपको कंप्लीट करा दिया था। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.8 है। तो 6 क्लास वाले बच्चे सभी ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 1.8 तो रोमन नंबर देखिए बेटा, रोमन नंबर पढ़ रहे हैं आज हम। देखिए फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10। ये सभी रोमन नंबर हैं। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सभी रोमन नंबर है। 11, 12 अगर 10 के बाद आता है 50 तो 50 मैंने लिखा है। L का मतलब 50 है, C का मतलब 100 है, D का मतलब 500 है और N का मतलब 1000 है। तो याद है चैप्टर में अपना लास्ट एक्सरसाइज है। आज आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं रोमन नंबर है जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखिए रोमन नंबर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देना हुआ है रोमन नंबर्स में 130। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 130। इसको रोमन नंबर में लिखना है। तो बेटा 38 जो लिख रहे हैं आप, तो 100 का मतलब C हो गया, C लिख दिया। 30 का मतलब है हमारे पास, देखिए 30 क्या है जानते हो बेटा? 30 बिल्कुल यानी कि 10 30 का मतलब हो गया आपके पास 3 बार 10 30 हो गया। और ये 10 होता है। ये मैंने रोमन नंबर में लिखा है। तो बेटा 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में दे रहे हैं जिसमें हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो 1.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट CX XX और ये 38 है। यहाँ तो थर्ड 6 है, सही है। यहाँ 6 है अपना, तो यहाँ 6 का दिया अपना 30 हो गया। 100 ये 100 हो गया। 10 और ये 6 तो 136 हो गया। जैसे 154 है तो इसको रोमन नंबर पे लिखना है। तो 1 का C का मतलब 100 हो गया। 50 हमारे पास क्या है? है लिख सकते हैं C है, क्योंकि 50 से एबव है तो यहाँ 50 हो गया और 4 तो 154 हो गया। ये 154 लिख सकते बेटा। ये 136 रोमन नंबर में है, 154 रोमन नंबर में है। जैसे 200 हमारे पास तो बड़ा लेकर 763 है। इसको भी हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो 700 है यानी कि 7 है फिर 100 है। क्या लिखे बेटा बताइए? 7 किसे लिखा जाता है? C लिख दो। C का मतलब 100 हो गया। C का मतलब 100 हो गया। ये 700 हो गया बेटा। C 100 ये 700 60 यानी कि L आ जाएगा 50 हो गया और ये 60 हो गया। दोबारा से देखें, ये 700 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया यानी कि ये 60 बन गया और 3। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 1.8 का। तो कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर D। तो D में है बिल्कुल देखिए बेटा, D दिया है। D का मतलब 500 हो गया। तो यहाँ 500 ले सकते हैं। 500 CCL सही है। 500 ये ले सकते हैं। तो ये ना लिख करके आप यहाँ से 500 से ऊपर है तो आप 5 जल्दी लिख सकते हैं। 500 आ गया। अब 200 यानी CC तो 700 हो गया। D 500 CC
ये आपका 700 हो गया। अब आप 60 लिख दो बेटा, तो 60 लिखने के लिए L और ये 60 और ये 3, तो ये आपका नंबर आ गया 763। जैसे 1009 है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 1009 1009 बेटा 1009 है, तो 1000 का मतलब दिया m, 1000 m का मतलब 1000 है, d का मतलब 500 है, l मींस 50 है और c मींस 100 है। तो ये नंबर आपको इसमें से अलग से लिख लो, फिर आप m आ गया 1009 आ गया, ये 9 1009। और भी देखिए आप, जैसे हमारे पास है 187 बेटा 187 1000 को हम m लिख सकते हैं, 1000 को m लिख दिया, तो ये 872 तो या 500 ले लो, 500 को d लिख दिया, ये 1500 हो गया, यानी कि ये तो हो गया 1000, ये हो गया 500, यानी कि यहाँ तक 1500 तक पहुंच चुके, 1000 500 और अब यहाँ 300 सी ये 1800 हो गया, m d 1000 500 1500 और ये आपका 1800 72। तो 72 के अंदर आपको देखिए बेटा, ये ध्यान से देखो, ये 1000 हो गया, ये 500 ये 1500, ये आप 17 1800 तक पहुंच चुके, 50 का मतलब m हो गया, यहाँ 50 तक 70 तक 50 और ये 10 और ये 2, तो आंसर चेक कर लेते हैं, 1875 है हमारे पास में। तो ये हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर है F का देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, LD CC LXX सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोमन नंबर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अभी सभी वो रोमन नंबर में आपको लिखना है। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन रोमन नंबर में, ये रोमन नंबर में आपको लिखना होगा बेटा, आज का नंबर यही होगा। फिर हमारे पास जैसे 37,809 थोड़ा बड़ा है, तो 37,000 बेटा 1000 लेगा, अब 37,000 तो m आया 1000 हो गया, 30 लिखना है, 30 हो गया, m 1030 तो 37,000 बेटा 37,000 30 बन गया, 7,037 हो जाएगा, 800 फिर आपका 5 डी आएगा, डी ले लो, ये आपके पास 500 हो गया, ये 800 हो गया, 19 ये 19 आपके पास जो है 10th और ये 9, तो ये बड़ा नंबर आ रहा है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास के है, मैं देख लेता हूँ आंसर के में। तो ये बेटा आपको आज करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 37,000 इसमें m ले लिया है 37,000, d ले लिया डायरेक्ट, इस पर रिपीटेड कर दिया और d c c x x ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आप कर सकते हो ना, राइट हमारा। अब आते हैं x प्लस, देखिए हमारे पास जो रोमन नंबर लिखा हुआ है, उस रोमन नंबर को आपको किसमें हिंदू अराबिक नंबर्स में कन्वर्ट करना है। रोमन नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको आप हिंदू अराबिक नंबर में कन्वर्ट करें। तो यहाँ सबसे पहले 10 लिखा हुआ है, इसमें तो 10 है और इसका मतलब क्या है 14 हो गया, ये इसका मतलब 10 हो गया और इसका मतलब 14 नंबर आ गया, 10 14 नंबर हो गया। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 10
10 30 हो गए और 7 37 नंबर। ये 10 10 10 10 10 10 और 7 तो 37 नंबर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है बेटा, आप जो रोमन नंबर में दिए हैं उन्हें आपको हिंदू और अरबिक नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, C N X X 7। C का मतलब 100 हो गया, ये 150 हो गया, तो 150 ये 172 हो गया। भाई 100 ये 100 है, ये 50 है, ये 20 है, 100 50 और 20 और ये 2, तो 172 हो गए बेटा। C is 100, L is 50 और ये 20 और ये सेकंड। तो ये हमारे पास जो नंबर है रोमन नंबर को कन्वर्ट कर दिया हिंदू और अरबिक नंबर में, तो ये 152 हो गया हमारे पास। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इंसर्ट ग्रेटर एंड स्मॉलर देन। तो देखिए हमें क्या करना है, ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है। ग्रेटर एंड स्मॉलर का साइन हमें लेना है। तो ग्रेटर और स्मॉलर कैसे आएगा, जैसे हमारे पास है C L X X है, C L X X है, बीच में नंबर ले लो आप C C L C C L और ये 2। तो ये नंबर है ग्रेटर का साइन और स्मॉलर का साइन का, इसका मतलब है 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 2, तो कितना नंबर आएगा 172। 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 4, इनको हिंदू और अरबिक नंबर में लिख लो, तो ये आ जाएगा 254। तो बताओ बेटा कौन सा नंबर, ये तो स्मॉलर है और यो ग्रेटर। ग्रेटर का स्मॉलर का साइन ऐसे लगेगा, यानी कि ये जो मार्क लगाओगे आप स्मॉलर का साइन लगाओगे, क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। आगे बात समझ में, स्मॉलर और ग्रेटर का साइन लगाना है। थर्ड क्वेश्चन से थर्ड में आपको ब्लैंक है जिसमें आपको स्मॉलर और ग्रेटर का साइन लगाना है। तो ध्यान रखना है स्मॉलर एंड ग्रेटर का जो साइन है वो आपको यूज में लेना है। तो स्मॉलर ग्रेटर जो है आपके सामने लगा दिया है। ऐसा ही और एक क्वेश्चन लेते डी सी डी सी डी सी 10th और ये 2। और यहाँ पर है डी सी सी एल और 9। तो देखिए बेटा G का मतलब होता है 500, C का मतलब होता है 100 प्लस 10 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 640। इसी प्रकार आगे चलिए आप, D का मतलब होता है 500 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 9। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ 500 6 759 759। तो ये भी स्मॉलर का साइन आ जाएगा इसमें, क्योंकि छोटा है। तो आपको इनके बीच में इनको हिंदू और अरबिक नंबर में कन्वर्ट करने के बाद आपको स्मॉलर और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। LC आपको बताना है कि ये नंबर जो है गलत है या सही है, मतलब मीनिंगलेस है या नहीं है, नंबर चेक करना है। तो L एंड C, तो L ये है और C लिखा है प्लस। तो L का मतलब होता है 50 और C का मतलब होता है 100। तो 100 में से 50 जाएगा 20, तो ये तो आप डायरेक्ट L भी लिख सकते हो। तो ये तो बेटा आपका मीनिंगलेस कहलाएगा। तो मीनिंगलेस क्योंकि L से लिखने की वजह है आप जो है डायरेक्ट L भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारे 1.8 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इनकी 4th क्वेश्चन है। तो 4th का मीनिंगलेस है, MCQ तो है नहीं बेटा। तो 1.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो ए मीनिंग
मीनिंगलेस है, बिल्कुल राइट है। ये चैप्टर फॉलोइंग मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है 10C सेकंड, 10C और सेकंड। देखिए C का मतलब 100 होता है, 100 में से ना बिल्कुल सही है, 100 में से 10 गया तो 92 आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। ये मीनिंगलेस नहीं है और ये नो है, ये मीनिंगलेस है और ये राइट है बिल्कुल। तो सी में से आप पीछे जो डिजिट मार्क लगा हुआ है, डेट लगा हुआ है, ये सी है, ये सी का मतलब 100 होता है, तो 100 में से 10 माइनस कर सकते हो आप भाई, 100 माइनस 10 प्लस 2, इसका मतलब ये होता है हमारे पास 100 माइनस 10 तो यानी कि 90 प्लस 2, इट मीन्स 92। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मीनिंगलेस बताना है। तो 1.8 एक्सरसाइज आज आपकी समाप्त हो गई है। तो ये बच्चों आपका होमवर्क जो आज है वो 1.8 एक्सरसाइज करनी है, ये कंप्लीट हो चुकी है आज। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें। तो ये आप कंप्लीट कर लेना 1.8 एक्सरसाइज। और मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको करनी है। ऑब्जेक्टिव टास्क के क्वेश्चन से इसको रहने तो बड़ी मत करो, बाकी ये तो करनी है। फिर आपका सेकंड चैप्टर नेक्स्ट आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, रोल नंबर वाला, ठीक है ना। तो आज का जो है आपको इतना ही कराया जाएगा और कल नेक्स्ट पढ़ा दिया जाएगा।